बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना मज़हब हिंदुइज़्म है और इस मज़हब के मानने वाले कहते हैं कि इनके मज़हब की लिखी गई तहरीरें 3000 साल पुरानी तहरीरें हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मालूमात हमें देती है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। तारीख हमें बताती है कि एक वक्त ऐसा आया जब हिंदू लोग 4 तबकों में तकसीम हो गए थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये तकसीम हिंदू देवता ब्रह्मा से की गई है। इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं, जिनका काम तालीम और तरबियत और दिमागी कामों की अंजामदही है। ख्याल किया जाता है कि वो ब्रह्मा के सर से पैदा हुए हैं। इसके बाद क्षत्रियों का दर्जा आता है, जो पेशे के लिहाज से हुक्मरान और सिपाहगिरी से मुताल्लिक है, और वो ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुए हैं। तीसरे नंबर पर वैश्य आते हैं, जो तजारत और पेशे के लिए काम में आते हैं, और ये ब्रह्मा की रानों से पैदा हुए हैं। और सबसे आखिर में शूद्र का नंबर आता है, जो ब्रह्मा के पाँव से पैदा हुए हैं, और वो हाथों से करने वाले काम इख्तियार करते हैं, और ये हिंदू मत में सबसे कम दर्जे के लोग समझे जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, इस तकसीम के बाद माशरे में ब्राह्मणों का राज ज्यादा हो गया। जिंदगी के हर शोबे में इनकी बात मानी जाती थी, जबकि सबसे बुरे हालात शूद्र के थे, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है। इन लोगों को चप्पल पहनने तक की इजाजत हासिल ना होती थी। मंदिर में इनका दाखला तो दूर की बात, अगर किसी शूद्र के कान में भजन की आवाज भी पहुंच जाती तो पिघला हुआ शीशा इसके कान में डाल दिया जाता और इसको हमेशा हमेशा के लिए सुनने से महरूम कर दिया जाता। इसी तरह एक शूद्र का अपने गले में एक हंडिया लेकर घूमना फर्ज था, क्योंकि इसे जमीन पर थूकने तक की इजाजत हासिल ना होती थी। ऐसे में कदीम हिंदुस्तानी रियासत कपिल वस्तु में, जो बिहार के नाम से जानी जाती है, इसके बादशाह शदूदन के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इसकी पैदाइश पर शाही नजूमियों ने एक अजीबो गरीब पेशन गोई की। इन्होंने कहा कि ये बच्चा एक बादशाह बनेगा या फिर एक साधु बनेगा, लेकिन ये जो भी बनेगा, इस दुनिया में इसके जैसा कोई ना होगा और रहती दुनिया तक इसका नाम याद रखा जाएगा। फिर बादशाह ने अपने बेटे को कामयाब बादशाह बनाने की खातिर इस दुनिया की तमाम तर तल्ख हकीकतों से दूर रखा। सिद्धार्थ के लिए कव्वल के तालाब बनाए गए, पोशाकें और खुशबुएं बनारस से मंगवाई गई। इनके रहने के लिए 3 महल बनवाए गए, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए और एक बरसात के लिए। सैकड़ों गुलाम सिद्धार्थ के इर्द गिर्द मौजूद रहते थे। 16 वर्ष की उम्र में आपकी शादी यसुरदा नामी एक लड़की से हुई और कुछ अरसे के बाद एक राहुल नामी लड़का पैदा हुआ। कुदरत ने सिद्धार्थ को एक नर्म दिल अता किया था, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता आपको दुनिया में रहने वाले दीगर लोगों और जानवरों की तकलीफ का अंदाजा होने लगा और ये समझ आने लगा कि दुनिया सिर्फ खुशी और आराम ही नहीं, बल्कि मसाहिब और मुश्किलात की जगह भी है। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने ख्वाब देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो कि चल फिर नहीं सकता, इसके साथ ही एक आवाज आती है कि एक दिन तू भी ऐसा बूढ़ा हो जाएगा और बेबस हो जाएगा। फिर देखा कि एक शख्स बीमार है और दर्द से चीख रहा है। वही आवाज कहती है कि तू भी एक दिन ऐसे ही दर्द से चीखेगा। फिर देखा कि एक मुर्दा जमीन पर पड़ा है और अब वो आवाज कहती है कि एक दिन तू भी ऐसे ही मर जाएगा। इस ख्वाब ने सिद्धार्थ की सोचों में एक इनकलाब पैदा कर दिया। अब वो अपनी बीवी बच्चे और राजपाट छोड़कर सच्चाई की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कीमती लिबास और जेवरात उतार डाले और फकीरों जैसे कपड़े जेब तन कर लिए। कई बरसों तक जोगी की तरह इस तलाश में फिरते रहे कि दुनिया के दुख दर्द से रिहाई कैसे मुमकिन होगी। बरसों तक रियाजतें और फाके किए, अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाई। आखिर मालूम हुआ कि अब्दी खुशी का जरिया ये नहीं है। फिर इसके बाद सिद्धार्थ एक जंगली अंजीर के दरख्त के नीचे बैठ गया और अहद किया कि जब तक इन्हें सही जवाब ना मिलेगा वो इस दरख्त से नहीं उठेंगे। बिलाखिर सिद्धार्थ को अरफान की रोशनी नजर आई और इन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया और फिर वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब खुदा का आरिफ है। अजीज़ान मोहतरम, अब यहाँ से वो इंसानों के लिए तौहीद का पैगाम लेकर खड़े हुए।
और हिंदुस्तान के कई शहरों में जाकर लोगों को देवियों, देवताओं और बुतों की पूजा की बजाय एक खुदा की इबादत का दर्स दिया। कई शहरों और देहातों में तबलीग की। बाद में गौतम बुद्ध अपने इबाई शहर कपिलवस्तु में पहुंचे। जब आप यहाँ से निकले थे तब एक शहजादे थे, लेकिन वापसी पर आपकी हालत एक फकीर जैसी थी। बूढ़े बादशाह यानी आपके वालिद, आपकी बीवी और दूसरी डाया सब ने आपका वज़ सुना और आपके चेले बन गए। अजीज़ान मोहतरम, आमतौर पर यह समझा जाता है कि बुद्ध मत खुदा के वजूद के हवाले से खामोश है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध मत की किताबों में खुदावंद का जिक्र वाज़ेह अल्फाज में मौजूद है, जबकि गौतम बुद्ध की तालीमात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की निशानियाँ और पेशन गोइयाँ भी मौजूद है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं पहला बुद्धा नहीं हूँ और ना ही आखिरी हूँ। एक वक्त में एक और बुद्ध इस दुनिया में आएंगे। वो पाक होंगे, ज्यादा रोशन और पुरनूर होंगे और मतरिया होंगे। मतरिया के मानी रहमत के हैं और वो आखिरी बुद्धा बकौल गौतम बुद्ध वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जल्द ही इस दुनिया में आएंगे। इब्तिदा में गौतम बुद्ध की तालीमात खालिस्तन तौहीद पर मबनी थी, जिसमें माशरे के हर तबके को बराबरी भी हासिल थी। छूत अछूत का कोई नजरिया मौजूद नहीं था। इसी बिना पर गौतम बुद्ध की तालीमात ने हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा तरक्की की और यहाँ से निकलकर नेपाल, चाइना, जापान, बर्मा और थाईलैंड तक पहुँच गई। इलामा इकबाल अपनी एक नज़म में फरमाते हैं, कौम ने पैगामे गौतम की जरा परवाह ना की, कदर पहचानी ना अपने गौहर एक दाना की, आह बदकिस्मत रहे आवाज़े हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की शीरीनी से होता है शजर। अज़ीज़ान मोहतरम, आहिस्ता आहिस्ता ब्राह्मणों ने बुद्ध मत की कामयाबियों को देखते हुए गौतम बुद्ध को विष्णु का उतार देकर इनकी मूर्तियां बनवाई और जगह जगह इनके मंदिर तामीर करवा दिए। इसी तरह गौतम बुद्ध की तौहीदी तालीमात को गलत मलत कर दिया गया। बुद्ध मत के जवाल का दूसरा बड़ा सबब इसमें पैदा होने वाली फिरका बंदी थी। इब्तिदा में इसमें सिर्फ दो ही फिरके थे, यानी महानी फिरका और दूसरा हनैनी, जबकि आगे चलकर ये फिरके मजीद कई फिरकों में तब्दील हो गए। इनके अकायद एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं और मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के फिरके पाए जाते हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ, क्या गौतम बुद्ध एक नबी थे? तो कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हर कौम के लिए रसूल है, हर कौम के लिए हमने रसूल भेजा, कोई कौम ऐसी नहीं जिसमें इंतबा करने वाला ना आया हो। अज़ीज़ान मोहतरम, पैगम्बरान इस्लाम के साथ ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम नामी हस्ती का तज़किरा 2 मरतबा कुरान पाक में बयान हुआ है। मुहद्दिसीन इस बारे में कहते हैं कि ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा नबी और पैगम्बर थे और किसी कौम की तरफ हिदायत के लिए माबूस हुए थे। इसके बारे में हाफिज़ रहमान सिहारी कससुल कुरान में तहरीर फरमाते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ज़ुल्किफ्ल गौतम बुद्ध का लक़ब है, इसलिए कि इनके दारुल सल्तनत का नाम कपल था, जिसका अरबी तलफ़्फ़ुज़ कुफल होगा और अरबी में लफ्ज़ जू साहिब और मालिक के इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए यहाँ कपल के मालिक और बादशाह के लिए ज़ुल्किफ्ल कहा गया। मुफस्सिरीन का ये भी दावा है कि गौतम बुद्ध की असली तालीमात तौहीदी और हकीकी इस्लाम ही की तालीम थी और अब इसकी मौजूदा शक्ल सूरत दूसरे अदियान और मज़ाहिब की तरह ख़त्म कर दी गई है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कसम है अंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और इस अमन वाले शहर की, यकीनन हमने इंसान को अहसन तकवीम पर तख्लीक किया। मारूफ इस्लामी मुहक्किक डॉक्टर हमीदुल्लाह इस आयत की तशरीह में लिखते हैं कि अक्सर मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस आयत मुबारका में शहर से मुराद मक्का और कोहे सीना से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब सिनाई पहाड़ और जैतून से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जबल जैतून की तरफ इशारा है। और जहाँ तक अंजीर का ताल्लुक है, इसका इशारा जंगली अंजीर के दरख्त की तरफ है, जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ। इसके अलावा बहुत से और इस्लामी स्कॉलर्स ने गौतम बुद्ध के हवाले से अपनी आरा का इजहार किया। इन तमाम आरा को एक वीडियो में शामिल करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। गौतम बुद्ध एक पैगंबर थे या नहीं, ये बात वही मालिक बेहतर जानता है जिसने इसको पैदा किया, लेकिन ये बात हकीकत है कि इन्होंने अपनी शहाना जिंदगी तर्क करके कमज़ोरों और मजलूमों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। बाकी वल्लाह आलम क्या है और क्या नहीं है। आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ।
आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर कभी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, बाउमीदे दीदार।